दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल सुखदेव स्टोरी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही लोग जीवन में बढ़ते हैं आगे और मिलता है अद्भुत ज्ञान। जीवन में सफलता के लिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनाना आवश्यक होता है। इन चीज़ों के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जब तक आप अपने आप से या दूसरों से सवाल नहीं पूछते तब तक आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सफलता पाने के लिए सवाल पूछना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं सफलता पाने के लिए क्या करें। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो सुनते हैं आज की कहानी। जेतवन में गौतम बुद्ध लोगों से बातचीत कर रहे थे। हल्की फुल्की ज्ञानवर्धक बातें हो रही थी। हंसी मजाक का माहौल था। तभी एक किसान अपने छोटे से पुत्र को पीटते हुए उनके सामने आया। किसान की शिकायत थी कि उनका पुत्र सवाल बहुत पूछता है। अक्सर ऐसे सवालों तक पहुंच जाता है जहां न उसका दिमाग काम करता है और न गांव के किसी और का। वहां बैठे बाकी लोग भी उस किसान की हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक स्त्री बोली, भगवान, यह तो कुएं से पानी भरते भरते इतने सवाल पूछ लेता है कि मन झल्ला उठता है। गांव वालों ने गौतम बुद्ध से उस बालक को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। यह सुनकर गौतम बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में कोई और भी सवाल पूछता है? गांव वाले बोले, नहीं भगवान, सब कुछ तो पहले से ही लिखा हुआ है। जब सबकी नियत तय है तो हम सवाल क्यों पूछें? क्या सवाल पूछने से किसी की नियत आज तक बदली है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या नियत स्वयं बदल सकती? सबने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन नियत तो बदलती रहती है। आज धूप है, कल बारिश होगी। बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा और अगली बारिश में हो सकता है बाढ़ आ जाए। अगर नियत से निपटने की तैयारी रखनी है तो मन में उससे निपटने वाले सवाल भी होने चाहिए। ज्ञान यूं ही नहीं मिलता है। जब मन में जिज्ञासा होती है तभी उसका समाधान भी होता है। यदि जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? गांव वाले तो महात्मा बुद्ध की बात समझ, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई सवाल नहीं है। वे रोज सुबह उठते हैं, नहा धोकर नाश्ता करके काम पर जाते हैं और काम से लौटकर सीधे घर आते हैं। उनका जीवन एक रेखीय हो चला है, अर्थात ठहर चुका है। वे जहाँ हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रसिद्ध पंजाबी कवि अवतार सिंह संधू पौस ने लिखा है, घर से निकलना काम और काम से लौटकर आना सबसे खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना। जिनकी आंखों में सपने बसते हैं उनकी जुबान पर सवाल होते हैं। सवाल जो उनके सपनों से जुड़े होते हैं, सवाल जिनके जवाबों से उनके सपने पूरे होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखने वाले उतने ही शिद्दत से अपने पास सवाल भी रखते हैं। सवाल सपनों को पूरा करने वाली सीढ़ी होते हैं। जैसे जैसे जवाब मिलता जाता है हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और एक दिन हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। याद रखें नचिकेता की कहानी, जिसके सवालों से यम तक परेशान हो चले थे, लेकिन अंत में नचिकेता ज्ञान लेकर ही माने। ज्ञान उनका सपना था जो उनके सवालों ने पूरा किया। अध्यात्म जवाबों से ज्यादा सवालों वाली राह है। कौन हूँ मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, अनुभव क्या है, भटकाव क्या है, ठहराव क्या है। ये सब अध्यात्म के आधारभूत सवाल हैं जिनका जवाब जाने बगैर अध्यात्म की राह पर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके जवाब की राह भी आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इसे तपस्या भी कहते हैं। यह तपस्या तभी पूरी होगी जब सवाल हो, क्योंकि
जब सवाल होंगे जवाब भी तभी होगा, ज्ञान भी तभी मिलेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। तो महान दया होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।